Hello students, today we will study about budding process, class 7th NCERT Science. Student budding एक asexual reproduction in plants में टाइप्स हैं. लास्ट टाइम हमने asexual reproduction में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में स्टडी किया था. सेकंड प्रोसेस और मेथड है budding. You have already learnt about the tiny organisms like yeast can be seen only under a microscope. These grow and multiply every few hours is sufficient nutrients and meat available to them. Remember that yeast is a single cell organism. कि स्टूडेंट बहुत छोटे ऑर्गेनाइजम जो होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, वे कुछ ही आवर में बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं. जो ईस्ट स्टूडेंट एक सिंगल सेल ऑर्गेनाइजम है. लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस. आइए पता लगाते हैं कि ये किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है. एक्टिविटी 12.3 की हेल्प से सीखने की कोशिश करते हैं. टेक ए पीस ऑफ ईस्ट केक और ईस्ट पाउडर फ्रॉम ए बेकरी और ए केमिस्ट शॉप. Take a pinch of yeast and place it in a container with some water. Add a spoonful of sugar and shake to dissolve it. Keep it in the warm part of the room. स्टूडेंट ईस्ट जो केक होता है, केक में जो ईस्ट पाउडर डाला जाता है जो कि बेकरी पर आमतौर पर मिल जाता है या किसी केमिस्ट शॉप पर. हमने एक चुटकी ईस्ट पाउडर लिया, उसे कंटेनर में डाला, थोड़ा वाटर ऐड किया, उसमें थोड़ी शुगर ऐड की और उसे अच्छे से मिला के रूम में वार्म प्लेस पर रख दिया. आफ्टर एन आवर पुट ए ड्रॉप ऑफ दिस लिक्विड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप. और जो लिक्विड बना स्टूडेंट, एक आवर के बाद हमने उसको थोड़ा सा ग्लास स्लाइड पर डाला और उसे माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू मे सी द इन्फॉर्मेशन you may see the formation of new yeast cells. फिगर 12.5 कि स्टूडेंट जब उन्हें माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो फिगर 12.5 की तरह हमें दिखाई देंगे. फिगर 12.5 में रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग प्रोसेस. बडिंग प्रोसेस से ईस्ट ऑर्गेनाइजम प्रोड्यूस करते दिखाए गए. दिस इज ईस्ट सेल. ईस्ट सेल में, और ये जो है स्टूडेंट सिंगल सेल है. डेवलपिंग बर्ड, एक बर्ड डेवलप होने लगती है, एक न्यू बर्ड तैयार हो जाता है, यानी न्यू ईस्ट सेल तैयार हो जाता है. और उस न्यू ईस्ट सेल के साथ दूसरा ईस्ट सेल, तीसरा ईस्ट सेल, इस तरह से एक चेन बन जाती है स्टूडेंट, चेन ऑफ बर्ड्स. इसीलिए इसको बर्डिंग प्रोसेस कहा गया है, जिसमें एक सिंगल पेरेंट से ही न्यू इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस होते हैं. इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप कहा जाता है. द स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल इज कॉल्ड बड. द बड ग्रेजुअली ग्रोज एंड गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स ए न्यू ईस्ट सेल. द न्यू ईस्ट सेल ग्रोज, मैच्योर एंड प्रोड्यूसेज मोर ईस्ट सेल्स. कि स्टूडेंट एक ईस्ट सेल से जो प्रोजेक्शन पार्ट बाहर निकलता है उसे बड कहा जाता है और धीरे धीरे ग्रो करता है और अपने पेरेंट सेल से अलग हो जाता है. और फिर उस न्यू ईस्ट सेल में से न्यू ईस्ट सेल ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और नए ईस्ट सेल बनते जाते हैं. समटाइम्स अनदर बर्ड अराइजेज फ्रॉम द बर्ड फॉर्मिंग ए चेन ऑफ बर्ड्स. और कई बार जो बर्ड होती है स्टूडेंट, उसी से ही न्यू बर्ड निकलनी स्टार्ट हो जाती है, एक चेन बन जाती है. इफ दिस प्रोसेस कंटिन्यूज ए लार्ज नंबर ऑफ ईस्ट सेल आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट टाइम. थोड़े इसमें में स्टूडेंट बहुत से ईस्ट सेल प्रोड्यूस हो जाते हैं. इसलिए तो हम देखते हैं कि जो केक होते हैं, ब्रेड होते हैं, वो बड़ी तेज़ी से फूल जाते हैं. जब बेकरी में उनको बनाया जाता है तो उनमें ईस्ट पाउडर डाला जाता है और ईस्ट सेल एक दूसरे से रिप्रोड्यूस होते जाएंगे और हमारा जो केक है या ब्रेड है वो बिल्कुल फूल जाता है. सो स्टूडेंट से बडिंग प्रोसेस कहा जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस स्टूडेंट फ्रेगमेंटेशन. ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है.
you might have seen slimy green patches in the ponds or in the other stagnant water bodies. These are the algae. algae जिसे मोस या काई भी कहा जाता है स्टूडेंट, हम जो पॉन्ड हैं, वाटर बॉडीज हैं, उनमें कई बार देखते हैं ग्रीन पैचेज बन जाते हैं, यानी काई लगनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल, algae ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। कि फ्रेगमेंटेशन यानी कि पार्ट में डिवाइड होते जाएंगे और रिप्रोड्यूस करते जाएंगे। एंड alga ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेज, फ्रेगमेंट्स यानी कि पीसेज यानी पार्ट, ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। फिगर 12.6 में जैसे दिखाया गया है, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड दे कवर ए लार्ज एरिया ऑफ इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े इसमें में स्टूडेंट पॉन्ड के ज़्यादातर एरिया को ये कवर कर लेते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है स्टूडेंट, वैसे हमें पॉन्ड के अंदर इस तरह के नहीं दिखाई देंगे, हमें छोटे छोटे काई के रूप में इस तरह से बनते दिखाई देंगे। तो ये फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस द्वारा स्प्रियोग्रा एंड algae, जिसे algae कहा जाता है, जिसे मोस भी कहा जाता है, यानी काई लग जाती है, जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस द्वारा ही रिप्रोड्यूस करते हैं। और हमारी लास्ट जो प्रोसेस स्टूडेंट, स्पोर फॉर्मेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नंबर 4 प्रोसेस। इन चैप्टर 1 यू लर्नड दैट द फंगी ऑन ए ब्रेड पीस ग्रो फ्रॉम स्पोर्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर। चैप्टर फर्स्ट में भी स्टूडेंट हमने स्टडी किया था कि जो ब्रेड पीस पर फंगी लग जाती है वो स्पोर की वजह से ही लगती है, जो कि एयर में प्रेजेंट होते हैं। रिपीट एक्टिविटी 1.2 यानी चैप्टर फर्स्ट की सेकंड एक्टिविटी को हम फिर से यहाँ पर पढ़ सकते हैं और उसे रिकॉल कर सकते हैं। ऑब्जर्व द स्पोर्स इन द कॉटन लाइक मैश ऑन द ब्रेड। व्हेन स्पोर्स आर रिलीज्ड दे कीप ए फ्लोटिंग। इस तरह से स्टूडेंट देख सकते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं एयर में प्रेजेंट होते हैं और ये एक जगह पर इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मोस्ट एयर में ब्रेड के ऊपर फ्लोटिंग करते हुए आ जाते हैं, फ्लोटिंग इन द एयर में फ्लोट करते हैं। एज दे आर वेरी लाइट दे कैन कवर लॉन्ग डिस्टेंस। हल्के होने की वजह से काफ़ी दूर चल के आ जाते हैं। स्पोर्स आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज। ईच स्पोर इज कवर्ड बाय ए हार्ड प्रोटेक्टिव कोट to withstand unfavorable conditions such as high temperature and low humidity। कि हाई टेम्परेचर में भी जीवित रह जाते हैं और लो ह्यूमिडिटी में भी जीवित रह जाते हैं। सो दे कैन सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम अंडर फेवरेबल कंडीशंस। ए स्पोर germinates and develops into new individuals। Plants such as moss and ferns also reproduce by means of spores। ये जो स्पोर्स होते हैं स्टूडेंट, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, डेवलप होना स्टार्ट हो जाएंगे न्यू इंडिविजुअल में और ब्रेड के ऊपर फंगी के रूप में जमा हो जाएंगे। प्लांट्स में भी हम देख सकते हैं, जो मोस है, फर्न्स है, फिगर 12.8 में दिखाया गया है। स्पोर फॉर्मेशन की वजह से ही प्लांट पर भी कई बार इस तरह के हम स्पोर्स फॉर्मेशन देख सकते हैं लीफ के नीचे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बाकी की जो टाइप्स हैं, प्रोसेस हैं, वो स्टडी की। आप इन्हें ज़रूर रिवाइज करना एक बार। नेक्स्ट टाइम हम स्टडी करेंगे पैराग्राफ 12.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।